बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक फिर से नया विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर हिंदू लोगों को छेड़ा जाएगा, भगवा झंडे को छेड़ा जाएगा, तो जितने भी मस्जिद है वहां से हरे झंडे हटाकर भगवा झंडा लगा देंगे। इस तरीके के भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं। सर, 3 FIR अब तक नीतीश राणे के ऊपर हो चुकी है, लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं। अब एक नया विवादित बयान 2 कदम आगे जाके उन्होंने दिया है रत्नागिरी में। इसको किस तरीके से देखते नहीं कह रहे, अगर हिंदू में छड़ा गया, मुसलमान कभी छड़ता नहीं है। कहाँ छड़ा? आप जो है आप जबरदस्ती बोले जा रहे हो इस तरह से। हम तो मुसलमान तो हिंदू मुस्लिम की एकता पे हमेशा विश्वास रखता है, गंगा जमुनी तहजीब पे विश्वास रखता है। और आप बोले जा रहे हो क्या CM साहब, क्या हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब इसकी भाषण नहीं सुन रहे हैं? इस तरह की बातें कर रहा हूँ आदमी। इस तरह की बातें करने वाले को तो जेल होना चाहिए। मतलब रोजाना सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच करके एक समुदाय को अपमानित करने की कोशिश करना, और फिर अगर यहाँ से कोई जवाब आएगा तो फिर उस पर केस दर्ज करना और इनको छोड़ देना। ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा भोंदा मजाक हो रहा है कानून का। मैं निवेदन करता हूँ देवेंद्र फडणवीस साहब से कि क्या आपने इनको छूट दिया है कहने के लिए? क्या आपको लगता है इससे फायदा होने वाला है? अगर इससे फायदा होगा सरकार बन जाना है तो भाड़ में गए ऐसी सरकार, भाड़ में गए ऐसे लोग जो लोग नफरत की बुनियाद पर सरकार बनाना चाहते हैं। ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप इनकी अगर आप सचमुच भारतवर्ष के संविधान को मानते हैं तो तुरंत इनकी सिक्योरिटी हटा दीजिए इनकी, और इनको जो है ना आतंकवाद के केस में बंद कीजिए, क्योंकि आतंक फैला रहे चारों तरफ। सिर्फ बम ब्लास्ट करना, बम से मारना, ये आतंकवाद नहीं है, ये भी आतंक फैलाने काबिल है। तुरंत ऐसे लोगों की जबान बंद कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो केस होना चाहिए हेड स्पीच के ऊपर, तो 3 केस इन पे हुआ है। उस केस का मतलब क्या होता है? उससे क्या होता है? आप ऐसा केस कीजिए जिसमें जमानत ना होने पाए। और मैं एक बार नहीं 50 बार ये कह चुका हूं कि अगर इस तरह के केसेस, इस तरह के वक्तव्य के ऊपर, इस हेड स्पीचेस के ऊपर किसी देवी देवता, किसी मंदिर मस्जिद, कहीं मुस्लिम इस तरह की बातें करने वाले को अगर आप टेररिज्म के कानून बंद करेंगे तो फडणवीस साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। देश, आपके महाराष्ट्र या पूरे देश में जो है ना 60 से 70% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। सर, अभी नीतीश राणे ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे गणपति के विसर्जन होते हैं या दूसरे जो निकलते हैं उसमें आप लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्या कभी किसी हिंदू ने उर्स का जो निकलता है जुलूस, उसके ऊपर कहीं कोई पत्थरबाजी किया है, या दूसरा कोई आयोजन होता है उसमें कोई पत्थरबाजी करता है? वो तो ये चुनौती दे रहे हैं नवरात्र में अगर विसर्जन के दौरान कहीं कुछ किया गया तो फिर किसी भी ताजिया और किसी के जो है उर्स के मेले को हम लोग सुरक्षित जो जुलूस जाती है नहीं जाने देंगे। इस तरीके की लाइन बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। कभी भी मुसलमान किसी गणपति या किसी भी ऐसी रैली पर जो हिंदू भाई निकालते हैं, पत्थर मार ही नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आप मस्जिद के बाहर आकर वहां डीजे बजाएंगे जोर से, और मना करने पर आप कहेंगे कि मस्जिद में घुस करके झंडा लगाऊंगा, इमाम को निकाल के मारेंगे, कुरान शरीफ जलाएंगे, ऐसे वाकयात जब होते हैं ना तो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। कभी आप नेवर, कभी नहीं। मुसलमान, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं इनसे क्या डरूंगा? इनसे डरूंगा क्या? मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि मुसलमान इनको ठंडा पानी और शरबत पिलाना चाहता है। लेकिन सिर्फ यही रिक्वेस्ट से है कि आप प्रोसेशन ले जाइए, जैसे चाहिए ले जाइए। आप मस्जिद आए ना तो थोड़ा ढोल तमाशा 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि नमाजियों को उसे डिस्टर्ब होता है, बाकी कुछ नहीं। अब आप मस्जिद के पास आके ऐसे नारे लगाएंगे कि जो नौजवान लड़के उनके अंदर में तो खून है ना, वो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, एक्शन ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं एक्शन सामने की तरफ से आ रहा है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो देशभक्त मुस्लिम है, वो उनके खिलाफ नहीं है नीतीश राणे, या जो उनकी सोच है वो उसके खिलाफ नहीं है। जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं या जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, ये चुनौती उनके खिलाफ है। ये लोग जानबूझकर अपने आदमियों से पत्थर पिटवाकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। मुसलमान कभी पत्थर मार ही नहीं सकता। इस देश में रहने वाला मुसलमान देश से प्यार करता है। अगर उससे देश से नफरत होती तो चला जाता पाकिस्तान। उसके बाप दादाओं ने पाकिस्तान को लात मारा और भारतवर्ष के जिंदाबाद नारा लगाया है। ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है रोज छेड़ रहे हैं। कुछ ऐसा कहें कि ये लोग कुछ बोले, आप एक्शन मत कीजिए, कोई एक्शन नहीं होने वाला नहीं। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं सर? जो FIR दर्ज हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देवेंद्र फडणवीस भी जो है लगातार सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी है।
कैसे देखते हैं? मेरा कहना है ना, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। अगर ये सब नफरत के बल पर सरकार बने ना, तो ऐसी सरकार नहीं कही जाती, ऐसी सरकार बना के फायदा भी नहीं है। आप देश में जो शख्स भी नफरत की बात करता है, हेट स्पीचेस करता है, दो समुदाय के बीच में जबरदस्ती दंगा करवाना चाहता है, ऐसे लोगों को सड़क पर नहीं, ऐसे लोगों को विधानसभा में नहीं बल्कि जेल में रहना चाहिए।